अब तो बहुत से लोग, बहुत से आप देखें कि नायब वजीर आजम से लेकर और बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे लोग, जी हम भी विक्टिम हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के, हम भी विक्टिम हैं, बहुत सारे विक्टिम भी सामने आ रहे हैं। तो लगता ये है कि सब कुछ जो था, जो कुछ भी हो रहा था, वो सब कुछ एक ही शख्स था जो कर रहा था। ये लोग बेशर्म होते हैं, इस तरह की बात में बातें करते हैं। और अगर तुम्हारे में इतने गट्स है तो तुम उस वक्त बोलते ना, क्यों नहीं हम्म। बोले थे उस वक्त? हम्म। बाद में आके जब बंदा रिटायर हो जाता है हर किस्म का चार्ज उस पर लगा देते हो। हम्म। किस पे नहीं लगाया आपने? वजीर आजम पे चार्ज लगा दिए जब वो चले जाते हैं। जब वजीर आजम होते हैं कोई बात नहीं करता, जनरल्स हैं जब वो रिटायर होते हैं चार्ज लगा देते हैं। हम्म। जब वो सर्विस में होते हैं कोई बात नहीं करता। हम्म। यही चीज मिनिस्टर्स के ऊपर भी है। हम्म। ये जब हाजिर सर्विस होते हैं मिनिस्टर्स, इन पे कोई बात नहीं होती, चले जाते हैं आलिया, सब इन हम्म। पे चार्जेस लगा देते हैं। यार लेकिन हम बड़े गर्म किस्म के लोग हैं। लेकिन पीजे साहब, ये मामूली बात नहीं है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तो उनका तो कोर्ट मार्शल भी शुरू कर दिया गया है, और बहुत से हलके और हुकूमती हलके ये कह रहे हैं कि ये बहुत सी ऐसी सहूलतकारी करते रहे हैं। एक तो जाहिर है कि सियासी तौर पर सहूलतकारी या सियासी तौर पर वाबस्तगी एक डिफरेंट मैटर है, जो कि शायद पहले भी रूटीन का हिस्सा था, लेकिन क्योंकि 9 मई एक शामिल है, 9 मई जैसा वाकया, तो क्या अगर 9 मई में भी ऐसा मुमकिन है कि क्या ऐसा लगता है आपको कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? आई डोंट थिंक सो एट ऑल। कोई जनरल अपने हेडक्वार्टर्स पे या कोर कमांडर के घर पे या किसी पे कोई ऑर्डर करेगा कि हाँ जाके ये करो, ये एब्सोल्युटली रबिश है। ये कोई जनरल नहीं करेगा। तो हालांकि हुकूमत हुकूमत इससे हुकूमत इससे क्या फायदा उठाना चाहती है अगर ना, इस तरह के? आप एक चीज नोट करें, जितना हुकूमतों ने इसको पोलिटिसाइज किया है, आर्मी ने तो उतना किया ही नहीं। ये तो हुकूमतें कर रही हैं पोलिटिसाइज। फौज ने तो इतना वो डंडोरा भी नहीं पीटा, शोर भी नहीं मचाया, यही बैठे हुए बाहर। इनको एक मौका मिल गया, ये आप आगे चले जाते हैं। असेंबलियों में देखा नहीं किस तरह जनरल्स के मुतालिक बात होती है, पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक देखा नहीं आपने क्या करते हैं ये लोग? तो जहां इनको मौका मिल गया वहां इनका एक फील्ड डे हो गया, कर लें भाई, जो मर्जी करो। चार्ज आपने एक जनरल पे लगाया है, वो जनरल अपना प्रूव करेगा कि भाई ये गलत है, ये ठीक है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये तो अभी चल रहा है ना। अभी तो आपने उनको चार्ज किया, गिल्टी तो नहीं है वो इस वक्त। he is defending himself, whether it is him or anybody else। ये तो बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा है, कोर्ट्स में नहीं जाते। अब कोर्ट में जाने से पहले हर एक को गिल्टी भी कर देते हैं, जूरी भी बन जाते हैं, डिफेंस भी बन जाते हैं, प्रोसिक्यूशन भी बन जाते हैं। लेट द कोर्ट्स डिसाइड whether it is a civilian court, supreme court है, or whether it is a military court। let them decide, let them get on with it। हम क्या चाचे कहां से बन जाते हैं? हाँ जी उन्होंने ये किया, भाई तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या? लेकिन लेकिन फौज की जो प्रेस रिलीज है उसमें तो इस किस्म की कोई सियासी सहूलतकारी या 9 मई की साजिश, इसका तो कोई जिक्र नहीं है ना। वो तो सिर्फ एक करप्शन का केस है, टॉप सिटी केस है, उसके हवाले से है। वो तो उसी के हवाले से ही कोर्ट मार्शल उनका किया जा रहा है कि जो कि उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभी हमने जो इसको देखा है, हमें वो केस एक तरफ है और जो हमें दिखाया जा रहा है वो दूसरी तरफ है, कि ये जो कुछ भी पीटीआई का एक सामने आया था वर्जन, वो उसको तो सारा कुछ जो ड्राइव कर रहे थे या उसमें सहूलतकारी कर रहे थे, वो तो ये एक शख्स था जिसका नाम जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद था। और इवन के बानी पीटीआई को जेल में भी सहूलतें दी जा रही थी और अभी तक दी जा रही थी अपने मुख्तलिफ साथियों समेत। देखें, ये जितनी भी आपने बातें की हैं, सबसे पहले तो मैं एज अ जज मैं यही कहूंगा, भाई मेरे सामने आप प्रूफ लेके आए, सब्सटैंशियल नहीं, कॉन्क्रीट प्रूफ लेके आए, एंड देन आई विल एक्ट ऑन इट। खत्म होगी बात। हमने, जैसे मैंने पहले कहा ना लिया, हम हर एक को कंडेम कर देते हैं और उसके बाद आप स्टोरी कोई और होती है। याद नहीं है 2 दिन पहले आईजी पुलिस पकड़ा गया, ये है वो, उसने एक निकाली, वो घर पे बैठ के चाय पी रहे, कहते ये है आपका मीडिया। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी खबर एक आईजी के मुतालिक आप दे रहे हैं, न सिर है न पैर है, वो बेचारा घर पे बैठा हुआ है। अब मुझे बताओ यार, डेफेमेशन है कि नहीं है? कौन इसका जवाब देगा? इसी तरीके से हर एक के मुतालिक हम इस तरह की लूज टॉक कर देते हैं। भाई जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, आप क्या रेटिंग के लिए करते हैं सब कुछ? ये रेटिंग नहीं है, ये कौम की डिस्ट्रक्शन है। ये लेकिन पीजे साहब, जब डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा होगा ना, तो फिर बात तो होगी, उसके ऊपर डिबेट भी होगी, सवाल भी होगा।
तो डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहा है तो ये क्या हुकूमत इस वक्त सियासी कोई फ़ायदा लेना चाहती है अब ये सारा मलबा जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर डालकर? देखें, जनरल फैज हमीद तो कुछ भी नहीं है। बात तो है कि इमरान खान को कैसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। बात पूरी दुनिया बात कर रही है यार, पूरी दुनिया बात कर रही है, और हम इधर उधर से लेफ्ट राइट या हुकूमत जो है इधर उधर कर रही है। कभी भी आपने देखा है डेमोक्रेसी को सप्रेस कर सकते हो आप? कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का नाम ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यस, बट विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। आप स्टेट के खिलाफ इस तरह बात नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी है तो जो मर्जी आप मुंह के उठ के, नो, एक रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। बट एट द एंड ऑफ द डे टारगेट आपका पीटीआई है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका टारगेट पीटीआई है। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो देखता है वो तो यही कहेगा कि भाई आपने इनको टारगेट किया हुआ है। अच्छा, एक आता है, दूसरा आ जाता है। अभी व्हाट इज दिस? नवाज शरीफ के साथ आपने ये किया, बेचारे को इतना गंदा किया आपने नवाज शरीफ का, हद हो गई है यार। आप आज ये इमरान हो रहा है, उससे पहले आपने बेनजीर को कर दिया था, आसिफ जरदारी को बेचारे को 11 साल आपने रगड़ा है यार, खुदा का नाम, उसकी जान काट दी, उसका क्या क्या नहीं हुआ। द क्वेश्चन इज, क्या हम इसी तरह अपनी सियासत चलाते रहेंगे? क्या यही पाकिस्तान है? क्या यही कायदे आजम का पाकिस्तान है? इनफ इज इनफ। जो गिल्टी है ट्राई करें, इन द डोमेन ऑफ लॉ, बिल्कुल पनिश होता है, पनिश करें। बट ये जो हम स्पेकुलेशन आलिया कर देते हैं, उससे ये क्या, उससे क्या, यार आपको और मुझे क्या पता, मुझे बताए ना। जब तक आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो, और आपके पास कैसे कॉन्क्रीट प्रूफ आएगा? या तो आपको लीक करके देगा, तो आपको बात का बतंगड़ बना के आगे टीवी पे ले आएंगे, मसाले लगा के बात करेंगे। यही हो रहा है ना। ये बाहर करें तो सही, जरा किसी यूके में कर दें, खुदा की कसम आपका चैनल बंद हो जाएगा। मैंने तो भुगता हुआ है 3 दफा। उल्टी सीधी एक एंकर ने बात की थी, उल्टी सीधी करके। ये एआरवाई को कितना नुकसान हुआ। एंकर ने एक बात की है, उनके चैनल बंद करा दिया यार। हाँ, इस तरह का मजाक नहीं होता। आप इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं कर सकते, ना इंस्टिगेट कर सकते हैं, ना इंसाइट कर सकते हैं। यू डू नॉट डू दैट। कम्युनिटी के अंदर नहीं कर सकते। तो हम तो पाकिस्तान के अंदर फ्री होल है, हर बंदा बादशाह जो मर्जी मुंह में कह दे।